अब इसमें देखो, इसमें आती हैं 2-3 चीजें। एक होती है परमाणु संख्या। क्या होती है? परमाणु संख्या। और एक होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब परमाणु संख्या क्या होती है? जो भी जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो ही क्या होती है? परमाणु संख्या। ठीक। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कार्बन क्या हो गया? C। तो कार्बन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसका जो परमाणु संख्या है कितनी है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। तो ऐसे लिखते हैं, रुको। कार्बन की परमाणु संख्या क्या हुई? 6। परमाणु संख्या मतलब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। तो परमाणु संख्या कितनी हुई? 6। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 6। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 6। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिया कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो बता सकते हैं या नहीं? हाँ या ना, जोर से। और अगर नहीं दी, ऐसे ही पूछ लिया ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो ऐसे ही बोल दिया, बस ऐसे क्वेश्चन आ गया ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो बताओगे? बोलो हाँ या ना। अगर परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर दिया है तो हम बता देंगे ना प्रोटॉन की संख्या। लेकिन अगर किसी का नहीं दिया तो बताओगे कैसे प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या? बता सकते हो? क्यों? नहीं है, ऐसे क्या मतलब? एग्जाम में नहीं दी तुम्हें, लिखी हुई बुक में तो लिखी है। क्या करना पड़ेगा फिर? बोलो जोर से, बोलो, सब बोलो जोर से। हाँ, तो ये जितने भी मेन तुम्हारे हैं ना, जिनके सिंबल्स भी हमने याद करे थे, उनकी सबकी परमाणु संख्या भी क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ये याद करनी पड़ती है। ठीक है, ये बुक में मिल जाएगी, लिख के दे देंगे, हम करेंगे। ठीक है, याद करनी पड़ेंगी सबकी, जितने भी लिखे थे अभी हमने, और धीरे धीरे और बढ़ाते चले जाएंगे जब एक बार ये याद हो जाएंगे। तो अभी 8-10 है ना जो भी, फिर जब ये अच्छे से याद हो जाएंगे फिर और बढ़ते चले जाएंगे आगे। हाँ, कहाँ तक क्या? मेरे ख्याल से मुश्किल से 25-30 होंगे जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो वही याद कर लो बस, और क्या। ऐसे सारे थोड़ी ना याद हो पाते हैं। चलो, फिर क्या है अगली चीज? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में क्या होगा? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इसका होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, अगर मैं ऐसे सोशल भाषा में, सामाजिक भाषा में पूछूं
तो घर का भार कौन उठाता है? घर के बड़े उठाते हैं या बच्चे उठाते हैं घर का भार? बड़े। तो घर के बड़े कौन है यहाँ? न्यूट्रॉन और अब बच्चे कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? भार, यानी कि यहाँ पे कैसे बोलेंगे? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, भार। द्रव्यमान को, हाँ, द्रव्यमान संख्या क्या हुई? एटॉमिक मास। तो घर का भार कौन उठाता है? बड़े। और बड़े कौन है? जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उन्हें सबको मिला के क्या हो जाता है? द्रव्यमान संख्या। उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन थोड़ी घर का भार उठा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो सिवाय खर्चा करने क्या करेंगे और ठीक है। तो इसलिए भार जो उठा रहे हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो भी नाभिक में है। तो द्रव्यमान संख्या, जो भी परमाणु का जो भी द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है? उसके बोलो। एटॉमिक मास में। हाँ, नाभिक को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? नाभिक को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है वो सारा का सारा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही हल्के। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। वो जब भी तो घूमते रहते हैं इधर उधर, उड़ते रहते हैं बस इधर उधर, कुछ काम ही नहीं है, पैर जमीन पे ही नहीं टिकते उनके। तो वो क्या करते हैं? वो द्रव्यमान संख्या में कुछ नहीं होता उनका। द्रव्यमान संख्या में सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। तो अब अगर मैं कहूँ कि इसमें तुम्हारे कार्बन में न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। तो उसका कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या? प्रोटॉन कितने थे? 6। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। तो यानी कि 12 हो गया। किसका? कार्बन का। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि द्रव्यमान संख्या बताओ, या ऐसे बताओ कि कोई एक तत्व है, नाम नहीं देंगे, ऐसे नाम नहीं देंगे, ऑक्सीजन है या कार्बन है, ऐसे कहेंगे एक तत्व है एक्स, उसकी परमाणु संख्या इतनी है और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या इतनी है, इस तरह से। तो हाँ, तो ऐसे ये प्लस माइनस करके बताना पड़ेगा। ठीक है। ये जो ब्लैक में फार्मूले लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक में जो लिखा है ये याद रखने हैं, बिल्कुल एकदम भूलना नहीं है जरा सा भी। अगर कोई क्वेश्चन आए एटॉमिक मास के इधर होता है की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? हाँ, किसी एलिमेंट की पूछेगा ना वो, तो हमें याद होनी चाहिए।